हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीपी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 11th एनसीईआरटी का 4th चैप्टर दैट इज किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया ये उन ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करता है जिसमें यूकैरियोटिक, कौन से ऑर्गेनिज्म है? यूकैरियोटिक, हेटेरोट्रॉफिक एंड विदाउट सेल वॉल। ऐसे ऑर्गेनिज्म है कौन से? जो यूकैरियोटिक है, जो हेटेरोट्रॉफिक है एंड विदाउट सेल वॉल, उनकी सेल है, मतलब उनके सेल को कोई भी सेल वॉल नहीं होती। ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म को हमने ग्रुप किया है इनटू द किंगडम एनिमेलिया। हमें लगभग 7 मिलियन स्पीशीज दिखाई देती है किसकी? एनिमल्स की। देयर इज अ ह्यूज डाइवर्सिटी अमॉन्ग द एनिमल। आप अगर अपने इर्द गिर्द देखोगे राइट नाउ, अगर आप किसी रूम में बैठे हो तो शायद आपको एनिमल्स ना दिखे, बट एनिमल्स है, जैसे चींटी हो सकती है, मॉस्किटोज हो सकते हैं, लिजार्ड्स हो सकती है, राइट। अगर आप बाहर जाकर देखोगे तो स्पाइडर्स है, उसके बाद में काऊ, बफेलोज, रैट, कैट, डॉग, देयर आर एन नंबर टाइप्स ऑफ एनिमल्स हमें दिखाई देते हैं और उनमें वेरिएशंस भी कितना है। कुछ एनिमल की स्किन सॉफ्ट होती है तो कुछ एनिमल की स्किन पे स्केल्स होते हैं। कुछ एनिमल पानी में रह सकते हैं तो कुछ लैंड पे रह सकते हैं तो कुछ हवा में उड़ भी सकते हैं। कुछ एनिमल्स को अगर हम देखेंगे तो वो हर्बीवोर है तो कुछ कार्निवोर है तो कुछ ओमिनिवोरस है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने हैबिटाइट या अपने घर को ज़मीन के अंदर बनाते हैं। मतलब हमें एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने मिलती है। अब जब हमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने मिलती है तो सारे ऑर्गेनिज्म को, सारे एनिमल को इंडिविजुअली स्टडी करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा? इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल। इसलिए डिपेंडिंग अपॉन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, व्हाट? डिपेंडिंग अपॉन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस हम क्या करते हैं? एनिमल को ग्रुप कर देते हैं, मतलब हम उनको एक ग्रुप में रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि कोई स्कूल है जहाँ पर बच्चे हैं और कोई भी बच्चा किसी भी क्लास में जा रहा है, कोई बैरियर नहीं है। मतलब 6 साल की उम्र का बच्चा 7th भी क्लास में भी जा सकता है, 7th का जो बच्चा है वो 1st में भी जा रहा है, मतलब 1st, 2nd, 3rd ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। कोई भी एज का बच्चा कोई भी क्लासरूम में पढ़ रहा है, जो लेक्चर जाके करना है वैसे कर रहा है। तो क्या ये सिस्टमेटिक रहेगा? नहीं। क्या हमें समझने में आसानी जाएगी कि ये जो बच्चा है या जो ये स्टूडेंट है उसके असेसमेंट कैसे की जाए, उसका एग्जामिनेशन कैसे लिया जाए, उसको क्या सिखाया जाए और क्या नहीं सिखाया जाए? बट अगर हम कुछ कैरेक्टर को कंसिडर कर ले, जैसे कि एज, राइट, तो हम उनको ग्रुप कर सकते। जैसे जितने भी बच्चे 6 साल की उम्र के हैं हम उनको फर्स्ट में रख सकते हैं। फर्स्ट में से क्वालिफाइड होने के बाद सेकंड में, सेकंड से क्वालिफाइड होने के बाद थर्ड में, थर्ड से क्वालिफाइड होने के बाद फोर्थ में, राइट। मतलब हम 6 साल की उम्र से लेके 15-16 साल की उम्र तक ऐसे ग्रुप बना सकते हैं स्टूडेंट्स का, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 8th, 9th, 10th ऐसे 10 ग्रुप्स बन जाएंगे। अब हमें असेसमेंट करना आसान जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे 6 साल के बच्चे, जितने भी बच्चे 6 ईयर ओल्ड है, उनकी जो ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ एंड बॉडी ग्रोथ नियर बाय सेम रहेगी, तो उनको समझाने के लिए कंटेंट नियर बाय सेम रहेगा, बराबर। तो ये सिमिलैरिटी से हमें क्या हो रहा है? ईजी जा रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल को सिखाना हमें ईजी जा रहा है। इसी जगह अगर कोई क्लासेस ले रहा है और उस क्लासेस में उसने 1st स्टैंडर्ड के बच्चों को भी उसी समय बुलाया, 2nd के बच्चों को भी उसी समय बुलाया, 7th के बच्चों को भी उसी समय बुलाए, तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा एक पर्टिकुलर कंटेंट सबको सिखाना, क्योंकि सबके कंटेंट अलग अलग है, राइट। तो ऐसे ही एनिमल्स में डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक्स, हम ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स को ग्रुप करते हैं। ये ध्यान में रखना, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि पूरे ऑर्गेनिज्म जितने भी एक ग्रुप में उनके पास सारे कैरेक्टर सिमिलर हो। अगर सारे कैरेक्टर सिमिलर है तो वो 2 अलग स्पीशीज हुए ही नहीं, वो सेम ही स्पीशीज रहेगा, राइट। इवन दो सेम स्पीशीज के अंदर भी हमें जेनेटिक वेरिएशन दिखाई देते हैं। जैसे ह्यूमन ही एक स्पीशीज है बट ईच ह्यूमन इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर ह्यूमन। व्हाई? बिकॉज हमारा जेनेटिक मेकअप अलग है, वी आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल, बट क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हमारे बाकी के फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, एनाटॉमिकल कैरेक्टर सिमिलर होते हैं और उसके चलते हम एक ग्रुप में आते हैं, दैट इज दी ह्यूमन, राइट। सो वैसे ही एनिमल्स को डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स की कौन से कैरेक्टर उनके पास प्रेजेंट है, उन्हें ग्रुप किया गया, राइट। अब सब में पहले एनिमल को क्लासिफाई किया जाए, ऐसा किसने सोचा?
ऐसा सोचा गया बाय एरिस्टोटल। किसने किया था ये? एरिस्टोटल ने। सब में पहले एनिमल क्लासिफिकेशन का थॉट या एनिमल क्लासिफिकेशन करने की कोशिश एरिस्टोटल इन्होंने की। और एरिस्टोटल इन्होंने जो मेथड इस्तेमाल की थी उसे हम आर्टिफिशियल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये हमने वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज दी लिविंग वर्ल्ड उसमें भी देखा था। क्लासिफिकेशन का जो सेकंड चैप्टर है उसमें भी हमने देखा था। ड्यूरिंग प्लांट क्लासिफिकेशन भी हमने देखा था कि एरिस्टोटल इन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ली थी। आर्टिफिशियल सिस्टम में उन्होंने किसकी बात की थी? हैबिट्स, हैबिटाइड एंड साइज। मतलब वो ऑर्गेनिज्म की साइज कैसी है, वो छोटा है, मीडियम साइज है या जायंट है, उसका हैबिट क्या है, वो कहाँ रहता है, पानी में रहता है, जमीन पे रहता है या हवा में रहता है, और उनके हैबिटाइट क्या क्या है, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इस तरह से। बट इस सिस्टम से बहुत क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो थे वो दो डिफरेंट ग्रुप में चले गए। जैसे कि अगर हम बात करें बैट की, किसकी? बैट्स की। तो बैट्स अभी 5 किंगडम सिस्टम के हिसाब से और नेचुरल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से बैट्स को हमने रखा है मैमल्स में। बट अकॉर्डिंग टू द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बैट्स थे बर्ड्स के ग्रुप में। किसके ग्रुप में? बर्ड्स के, क्योंकि वो एरियल है, वो हवा में उड़ सकते। बट इनके बाकी के कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं? इनके बाकी के कैरेक्टरिस्टिक तो रिसेंबल करते टू द मैमल। इस वजह से नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या की गई? इजाद की गई। और फिर आर.एच. व्हिटेकर इन्होंने जब 5 किंगडम सिस्टम दी तो उसमें एनिमल को प्रॉपरली ग्रुप किया गया। अब हम कब से कह रहे हैं कि सर्टेन कैरेक्टर पर बेस्ड वी आर गोइंग टू ग्रुप द एनिमल। सो व्हाट आर दोज कैरेक्टर? कौन से कैरेक्टर के बेसिस पे किया गया? तो कैरेक्टर्स कौन से हैं? सब में पहला कैरेक्टर होता है व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सब में पहला कैरेक्टर क्या है उनका? व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उनके बॉडी किससे बनी हुई है? सिंगल सेल से बनी हुई है, मल्टीपल सेल से बनी हुई है? अगर मल्टीपल सेल से बनी हुई है तो क्या उन मल्टीपल सेल ने ग्रुप करके टिश्यू फॉर्म किया है क्या? अगर टिश्यूज भी है तो क्या उन टिश्यूज ने ग्रुप करके ऑर्गन फॉर्म किया है क्या? क्या ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम बनाई है क्या? मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी कौन से लेवल पर काम करती है, कौन से लेवल पर ऑर्गेनाइज्ड की गई है, ये हम सीखते हैं इन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड क्राइटेरिया जो हम स्टडी करते हैं वो है सिमेट्री। मतलब क्या हम उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। मतलब कोई ऐसा इमेजिनरी एक्सिस है क्या जिसके चलते या जिसमें क्लीव करने के बाद वो ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है। अगर ऐसा एक्सिस है तो कितने एक्सिस है, राइट? जैसे कि अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन के पास एक इमेजिनरी एक्सिस है, दैट इज द फ्रंट साइड। यहाँ से अगर बीचों बीच कट किया जाए तो हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि वी हैव पेयर ऑफ ईयर्स, पेयर ऑफ आईज, पेयर ऑफ हैंड्स, पेयर ऑफ लेग्स। तो जब बीच में से कट किया जाएगा तो प्रॉपर हाफ हाफ सेक्शन हो जाएगा, 2 इक्वल हाफ्स डिवाइड हो जाएंगे, बराबर। तो ऐसी सिमेट्री और किस में मिलती है क्या? या एक ही सिंगल एक्सिस है या मल्टीपल एक्सिस है? जैसे अगर हम बात करें मैमल्स की तो मोस्ट ऑफ द मैमल्स हैव बायलैटरल सिमेट्री, मतलब वन सिंगल इमेजिनरी एक्सिस जिसके थ्रू उनको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। बट कुछ एनिमल ऐसे भी है जैसे स्टारफिश जिनके पास मल्टीपल एक्सिस है, मल्टीपल इमेजिनरी एक्सिस है, जिनमें जिसके चलते जिसमें क्लीव करके हम उनको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। स्टारफिश के पास ऐसे 5 एक्सिस है, तो उसे क्या कहा जाएगा? रेडियल सिमेट्री। अगर किसी के पास कोई एक्सिस है ही नहीं, इरेगुलर शेप है, 2 इक्वल हाफ में हम उनको डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? असिमेट्री। तो ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी हम सिर्फ ब्रीफ देख रहे हैं कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक है जिसके चलते हमने ऑर्गेनिज्म को ग्रुप किया है। ठीक है, सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री। थर्ड होता है जर्म लेयर फॉर्मेशन। अब जर्म लेयर क्या है ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा रिप्रोडक्शन समझना पड़ेगा। जब हम इसे डिटेल में सीखने वाले तब आपको और अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगी। अभी बस इतना समझ लो कि ड्यूरिंग द एम्ब्रियो फॉर्मेशन एक स्टेज आती है जब सारे सेल एम्ब्रियो के लेयर में फॉर्म हो जाते हैं, लेयर बना के ऑर्गेनाइज्ड होते। तो क्या उन्होंने 3 लेयर फॉर्मेशन की है या 2 लेयर फॉर्मेशन की है? इस बेसिस पे हम उन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक या फिर डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे हम? ट्रिप्लोब्लास्टिक या फिर डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो दिस इज द जर्म लेयर कॉन्सेप्ट। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है पैरामीटर, क्या उनके पास बॉडी कैविटी प्रेजेंट है क्या?
ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है उनके पास, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है क्या, बॉडी कैविटी सच एज डक्ट्स, क्या उनके पास डक्ट्स प्रेजेंट है, और अगर वो प्रेजेंट है तो वो कौन से जर्म लेयर से बने, जैसे ये 3 जर्म लेयर है या 2 जर्म लेयर्स है, तो उन जर्म लेयर में से कौन सी लेयर, 3 लेयर्स में से कौन सी, 2 में से कौन सी, किस से बने, ये इसमें डिवाइड किया जाता है। एंड फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, क्या उनकी बॉडी सेगमेंटेड है क्या। अगर आपने अर्थवर्म को कभी देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उनके बॉडी के ऊपर हमें एक पर्टिकुलर यूनिट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। मान लो ये अर्थवर्म की बॉडी, तो ऐसे सेगमेंट्स दिखाई देते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, सेगमेंटेड बॉडी। क्या कहा जाएगा, सेगमेंटेड बॉडी। बट ह्यूमन के बॉडी में ऐसे कई सेगमेंट्स हमें दिखते हैं क्या, नहीं, मतलब हमारी बॉडी कैसे हो गई, नॉन सेगमेंटेड बॉडी। तो क्या बॉडी पर सेगमेंटेशन है या नहीं है, ये कैरेक्टर है, राइट। तो कौन से 5 कैरेक्टर के बेस पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं, पहला व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड उनकी बॉडी की सिमेट्री कैसी है, थर्ड जर्म लेयर्स कौन से उनके पास प्रेजेंट है, फोर्थ क्या उनके पास बॉडी कैविटी है तो कौन से जर्म लेयर से अराइज हुई है, एंड फिफ्थ क्या उनकी बॉडी सेगमेंटेड है या नहीं। इस क्राइटेरिया के बेस्ड पर हमने किंगडम एनिमेलिया को डिवाइड किया हुआ है सर्टेन सब किंगडम एंड फाइलम में। इसी के साथ साथ और एक कैरेक्टर होता है, दैट इज 6th कैरेक्टर, जो है नोटोकॉर्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा पैरामीटर है क्योंकि इसी के बेसिस पे हमने किंगडम एनिमिलिया को डिवाइड किया है इनटू 2 सब किंगडम्स। ठीक है, किंगडम एनिमिलिया को हमने 2 सब किंगडम में कैसे डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। सो नोटोकॉर्ड होती क्या है, नोटोकॉर्ड ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो पूरे बॉडी को कवर करती है। ठीक है, नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड ये दोनों अलग अलग है। नोटोकॉर्ड ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी को सपोर्ट करता है, एंड नर्व कॉर्ड ये एक ऐसी कॉर्ड होती है जो नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होती है और बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने में पार्टिसिपेशन करती है। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज इन बिटवीन नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड। ठीक है, सो 6 नंबर का क्राइटेरिया कौन सा है, नोटोकॉर्ड, कि उनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं है। Why I am saying that this parameter is very very essential, क्योंकि इसी पैरामीटर के चलते किंगडम एनिमेलिया को डिवाइड किया गया है 2 सब किंगडम में, दैट इज नॉन कॉर्डेट्स, ओके, नॉन कॉर्डेट्स एंड दी कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स एंड दी कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट मतलब कौन, ऐसे जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, नो नोटोकॉर्ड, या हम कह सकते हैं अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। एंड कॉर्डेट्स मतलब क्या, जिनके पास यस नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है वो हो गया सब किंगडम कॉर्डेट्स या फिर कॉर्डेटा। जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है वो हो गया सब किंगडम नॉन कॉर्डेट्स। अंडरस्टूड, समझ में आ गया आपको यहाँ तक, राइट। ठीक है, अब नॉन कॉर्डेट्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है फाइलम्स में, किसमें, फाइलम्स में। एंड हियर कॉर्डेट्स का एक ही फाइलम आता है, उस फाइलम के फिर क्या आएंगे, सब फाइलम्स, एंड सब फाइलम के क्या बनेंगे, फिर सब फाइलम के बनेंगे फिर क्लासेस, राइट। सो दिस इज एन ओवरव्यू स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर है किसका, किंगडम एनिमेलिया का। हमने अभी तक क्या क्या देखा है, किंगडम एनिमेलिया में सारे वो ऑर्गेनिज्म है जो यूकैरियोटिक है, जिनको पास सेल वॉल नहीं है, जिनके सेल को सेल वॉल नहीं है, और वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक में दे कैन बी स्पोरोफाइटिक, दे कैन बी होलोजाइक और दे कैन बी पैरासिटिक। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कैसे, कौन से कैरेक्टर पे बेस्ट हम किंगडम एनिमेलिया में ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं। तो हमने सिर्फ कैरेक्टर्स देखे, उनको डिटेल में अभी स्टडी नहीं किया। कैरेक्टर्स कौन से देखे, व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद में उनके पास सिमेट्री है या नहीं है तो कैसी है, बॉडी जो है उसमें कैविटी, बॉडी कैविटीज प्रेजेंट है या नहीं है, बॉडी में सेगमेंटेशन प्रेजेंट है या नहीं है, जर्म लेयर कितने लेयर से बनी हुई है, 3 लेयर से बनी हुई है या 2 लेयर से बनी हुई है, एंड उसी के साथ साथ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं, राइट। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सिर्फ इतना ही ब्रीफ कंटेंट देख रहे हैं। इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करने वाले विथ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमने ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए, ओके।
ये जो 6 कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस किए थे, कौन से 6 कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस किए थे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर, बॉडी कैविटी, सेगमेंटेशन एंड 6.1 प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड। ये जो 6 कैरेक्टर्स है, इन कैरेक्टर्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। तो अगर आप डीसीबी बायोलॉजी पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। डोंट मिस द सीरीज। इस पूरे सीरीज में हम 11th बायोलॉजी का पूरा कंटेंट डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो नीट के प्रोस्पेक्टिव से एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये ओवरव्यू याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मिलते हैं विद दी नेक्स्ट कंटेंट। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, study well and like the video. Bye bye. Have a great time.